हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग स्किल्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने ERP के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। ERP में लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ क्वेश्चन ग्रुप्स के ऊपर। यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन का ग्रुप बनाएंगे। क्वेश्चन ग्रुप आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक आप फर्स्ट क्लास के लिए बना सकते हैं, आप इंग्लिश के लिए बना सकते हैं, आप हिंदी के लिए बना सकते हैं। आपकी मर्जी है आपको किस चीज़ के लिए ग्रुप बनाना है। लाइक मैं यहाँ पर ग्रुप बना देता हूँ इंग्लिश एंड इसको सेव कर देता हूँ। अब क्वेश्चन ग्रुप जब आपका ऐड हो जाएगा, आप सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ऐसे करके आप ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। अब क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या होगा कि जितने भी मेरे ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे वो सब यहाँ पर स्टोर रहेंगे। लाइक अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा जो है ग्रुप है वो इंग्लिश है और मैं क्लास 1 के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने वाला हूँ। सेक्शन रहेगा मेरा ए। आप ऑल सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको दोनों सेक्शंस के लिए सेम रखना है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप अब मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस आता है, ट्रू एंड फॉल्स आता है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स करेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिक आपके रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो मैनुअली बच्चों के आंसर टैली करके यहाँ पर रजिस्टर करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने क्लिक किया मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन आप जो भी लिखना चाहते हैं, लाइक मैं क्लियरिटी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज मल्टीपल चॉइस। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मार्क्स आ जाते हैं कि कितने मार्क्स मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन के रखने हैं। मैं बोलता हूँ इसके 5 मार्क्स मुझे रखने हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस आप यहाँ पर कितने देना चाहते हो, मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस देने हैं और मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने 3 करके यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करा, मेरे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। अब मैंने यहाँ पर डाला ऑप्शन ए, लाइक मैं कहता हूँ ये आ जाएगा मेरा आंसर 1। उसके बाद यहाँ पर मेरा आंसर 2 जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा आंसर 3। अब इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है, मैं कहता हूँ सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पर चेक मार्क करा और उसके बाद सेव क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो चुका है। इंग्लिश जो है वो क्रिएट हुआ है सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के लिए। क्वेश्चन टाइप मेरा क्या था, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस था और मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ मल्टीपल चॉइस। आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे, जैसे ये आ रहा है एप्पल इज़ अ फ्रूट, ट्रू एंड फॉल्स डाला हुआ है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सेम क्वेश्चन को एडिट करना है, सिलेक्ट के ऊपर जाइए, यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन भी आ जाता है, यहाँ आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी आता है। जब आप एडिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है। आप यहाँ से वापस से इसको एडिट करके अपना क्वेश्चन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब सेकंड हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अगेन हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन बैंक। अगेन मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरा ग्रुप है इंग्लिश। क्लास मैंने सिलेक्ट किया 1। सेक्शन मुझे चाहिए यहाँ पर जो आपके सेक्शन होंगे, लाइक मुझे A एंड B दोनों सेक्शन के लिए चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन टाइप मेरे पास आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। अब क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रू और फॉल्स और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बनाना इज़ अ फ्रूट। अब उसके बाद यहाँ पर मार्क्स मैं बोलता हूँ 5 मार्क्स का है। अब इसका ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर इसका एग्जैक्ट जो राइट आंसर है वो ट्रू है तो आप ट्रू चेक करके रखिए। अगर इसका राइट आंसर जो है वो फॉल्स है तो आप फॉल्स चेक करके रखिए। जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है एज पर योर क्वेश्चन, आप वो सिलेक्ट करिए, देन सेव क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्लास 1A और B के लिए ट्रू एंड फॉल्स भी जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद अगेन हम जाते हैं क्वेश्चन ग्रुप में, क्लास 1 सिलेक्ट करते हैं। सेक्शन में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों सेक्शंस हैं मेरे। क्वेश्चन टाइप हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसको लिखता हूँ फिल इन द ब्लैंक और जो भी मेरा यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ योर नेम। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको क्लियरिटी डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें लिख रहा हूँ। ट्रू एंड फॉल्स जो मैंने लिखा, व्हाट इज़ मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर आपको अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना है। लाइक अगर आपको स्टूडेंट का नेम जानना है तो आप सीधा लिख दीजिए व्हाट इज़ योर नेम। आप ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मार्क्स मैं अगेन बोलता हूँ 5 मार्क्स का जो है ये मेरा है। सूटेबल वर्ड्स, अगर आप यहाँ पर ऑटो सिस्टम डिटेक्ट चाहते हैं कि आप
कोई भी लाइक मैं कहता हूँ सिंगल वर्ड का मेरा आंसर आना चाहिए कि लाइक व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, तो मैं कहता हूँ कंट्री नेम हमेशा यहाँ पर हमारा इंडिया ही रहेगा। तो सूटेबल वर्ड्स में क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक जज करेगा कि उसने स्टूडेंट ने इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक मार्क्स रजिस्टर करने का सोचेगा। तो यहाँ पर सूटेबल, अगर मेरे को उसका बच्चे का नेम पूछना है, सूटेबल वर्ड के अंदर आप लिख दीजिए खाली नेम। आप उसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो सबका आप नेम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो मैंने खाली नेम लिख दिया। अगर कोई करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप करेक्ट आंसर यहाँ पर डाल सकते हैं। सेव क्वेश्चन किया तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी आ गया। तो आप मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम, हमारा फाइनल स्टेप। हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर गए। देन इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ाम का टाइटल डालना है, जो भी आपके एग्ज़ाम का टाइटल होगा, लाइक आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ऑनलाइन इंग्लिश एग्ज़ाम, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। लाइक मैंने लिखा ऑनलाइन इंग्लिश एग्ज़ाम। देन क्लास हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि फ़र्स्ट क्लास के लिए हम लोग ये एग्ज़ाम जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। लाइक सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया ए। देन यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करना है कब आप ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। लाइक आप कल ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, एंड डेट भी मेरा जो है मैं कहता हूँ हमारी सेम है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा स्टार्ट टाइम कि किस टाइम पर आप ये एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला कि ये मेरा एग्ज़ाम 12 बजे होगा। उसके बाद एंड मेरा एग्ज़ाम कब होगा, लाइक मैंने बोला कि 12 बजे मेरा एग्ज़ाम जो है वो 1 बजे जो है मेरा एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। तो 1 बजे जो है मेरा एग्ज़ाम जो है वो एंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारी मिनिमम परसेंटेज आ जाती है कि आपको कितना परसेंटेज यहाँ पर मिनिमम करना है स्टूडेंट को पास करने के लिए ये वाला एग्ज़ाम। मैं बोलता हूँ मिनिमम 30% हमारा यहाँ पर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर सेम जो है एग्ज़ाम टाइटल ही पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप ऑटोमेटिकली मार्क्स को जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑटो मार्क रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसको तभी सिलेक्ट करिएगा अगर आपके एग्ज़ाम्स में जो आपने ऑनलाइन क्रिएट करा है उसमें फिल इन द ब्लैंक ना हो। अगर इनके अंदर फिल इन द ब्लैंक आपका होगा और आप इसको रजिस्टर कर देंगे तो सिस्टम मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करेगा। अगर जनरेट कर भी दिए सिस्टम ने मार्क्स तो वो मार्क्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होंगे। आप उस केस के अंदर इसको अनचेक करके रखिएगा। बट हाँ, अगर आपने जो है फिल इन द ब्लैंक नहीं सिलेक्ट करना है अपने इस एग्ज़ाम के अंदर तो आपको इसको सिलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन जस्ट आप सेव ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्रिएट होकर आ चुका है। अभी आपका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीटली क्रिएट नहीं हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस को जो है वो सेट करना है। मैं सेट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन जो भी सेम क्लास के लिए आपने क्वेश्चंस ऐड करे होंगे वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। तो जो क्वेश्चन आपको ऐड करने हैं, लाइक मैं चाहता हूँ ट्रू एंड फॉल्स भी आ जाए यहाँ पर, मेरा ये वाला क्वेश्चन भी ऐड हो जाए यहाँ पर, मेरा ये क्वेश्चन भी ऐड हो जाए। जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा आपको कुछ ऐसे सक्सेस मैसेज दिखेंगे, मतलब ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। और आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपका ये टोटल क्वेश्चन क्या है। लाइक अगर कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बड़ा होता है और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो उस केस में आप यहाँ पर व्यू करके भी देख सकते हैं, या आपको अगर सर्च करना है तो आप यहाँ से इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। देन वापस से हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने क्वेश्चंस अपने ऐड कर दिए हैं, बट स्टिल स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो उसके लिए हम वापस से यहाँ पर जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस को वापस से मैनेज करना है आप मैनेज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने ऐड करें हैं तो आप उनको वापस से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने ऐड करें हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस एग्ज़ाम को एडिट भी कर सकते हैं। देन ये करने के बाद आपको पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पैनल के अंदर आपको सेम क्वेश्चंस जो हैं वो सेम एग्ज़ाम जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक ये स्टूडेंट का पैनल हमने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा एक एग्ज़ाम जो है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन करके ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा है, जो हमारा ये वाला एग्ज़ाम है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हमारा ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें सेम जो है एग्ज़ाम दिखाना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज मैंने फर्स्ट ए के स्टूडेंट की प्रोफाइल के अंदर लॉगिन कर रखा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ए के ही जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स है वो शो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रीलोड कर लेता हूँ।
अब देखिएगा अभी एग्ज़ाम में वेटिंग आ रहा है बिकॉज टाइम नहीं हुआ अभी इसका। अभी जो है टाइम में भी हो चुका होगा, हम लोग एक बार इसको रीलोड करके देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स भी दिखाता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू एग्ज़ाम को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेक एग्ज़ाम का मेरे पास ऑप्शन आ गया, बिकॉज क्योंकि अभी हमारा जो टाइम वो हो रहा है इस एग्ज़ाम को लेने के लिए। अब ये वाला एग्ज़ाम जो है वो कल हमने शेड्यूल किया है, इसीलिए यहाँ पर वेटिंग आ रहा है। जब तक ये वाला टाइम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक यहाँ पर वेटिंग लिखा आएगा। अब अगर मुझे एज अ स्टूडेंट ये एग्ज़ाम लेना है तो जस्ट मैं टेक एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं एग्ज़ाम को जो है वो ईजिली यहाँ पर कर लूँगा। सेम चीज़ मैं आपको ऐप के अंदर दिखाता हूँ। ऐप के अंदर जैसे ही स्टूडेंट आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्लिक करेगा, उसको उसके बाद एक्टिव एग्ज़ाम्स के ऊपर आना है। जैसे ही वो एक्टिव एग्ज़ाम्स के ऊपर आएगा यहाँ पर देखिए उसको ये एग्ज़ाम दिख गया कि ये वाला जो एग्ज़ाम है इस टाइम पर रन हो रहा है, मतलब ये वाला एग्ज़ाम जो है वो इस टाइम पर चल रहा है। तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद उसको ये एग्ज़ाम जो है वो लेना पड़ेगा। मोबाइल ऐप के अंदर फ़िलहाल ऑनलाइन एग्ज़ाम का फ़ीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट अपकमिंग अपडेट्स के अंदर हम लोग जो ये फ़ीचर है मोबाइल ऐप के अंदर ज़रूर डालने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। टेक एग्ज़ाम के ऊपर स्टूडेंट ने क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट ने टेक एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करे थे। लाइक एप्पल इज़ अ फ्रूट, मैंने बोला ट्रू है। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर 2, मैंने बोला 3। उसके बाद हम लोग जैसे ही सबमिट एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पर ये आपको टाइम भी दिखाएगा कि इस एग्ज़ाम में ख़त्म होने में अभी इतना टाइम है। जैसे ही ये टाइम फिनिश हो जाएगा इसके बाद बच्चा एग्ज़ाम को जो है वो नहीं ले पाएगा। और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है वो वेबसाइट अपने लैपटॉप में ओपन करनी पड़ेगी। बच्चा अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी अपनी वेबसाइट को इसको ओपन करके अपने अकाउंट में लॉगिन करके इन एग्ज़ाम्स को ले सकता है। तो जैसे ही मैं सबमिट एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरा जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा जो एग्ज़ामिनेशन जो मैंने यहाँ पर अटेंड किया वो सबमिट हो चुका है। एक बार अगर बच्चा यहाँ पर एग्ज़ाम सबमिट कर देगा उसके बाद बच्चा उसको एडिट नहीं कर पाएगा। देन हम लोग यहाँ पर वापस से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जैसे ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आ रहा है, ये ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है तो मैं आपको इसी का ही दिखाता हूँ। सिलेक्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ आपके पास मार्क रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है रिज़ल्ट का। तो दोनों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िलहाल। जैसे ही हम रिज़ल्ट के ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स जो हैं वो शोकेस करना स्टार्ट कर चुका है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है लाइक अभी टेस्ट स्टूडेंट ने एग्ज़ाम लिया था तो यहाँ पर मेरे पास इसका ऑप्शन आ रहा है व्यू आंसर एंड मार्किंग। मैं ओपन करूँगा, जैसे ही ओपन करूँगा यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट का जो है वो पूरा जो रिज़ल्ट है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर ऑलरेडी सबमिट आ रहा है बिकॉज यहाँ पर एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। जैसे ही मैं अगर यहाँ पर मेरे मार्क्स सबमिट नहीं होते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सबमिट अ मार्क्स के ऊपर, तो मेरे मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर ईजिली सबमिट हो जाएंगे। तो इस वे में आप यहाँ पर अपना पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर स्टूडेंट को अपना रिज़ल्ट चेक करना है तो स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल में आएगा। सेम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के अंदर व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेगा स्टूडेंट अपने व्यू रिज़ल्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है एग्ज़ाम रिज़ल्ट शो करना स्टार्ट कर चुका है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट के ऊपर तो यहाँ पर बच्चा जो है वो आंसर स्क्रिप्ट जो है वो भी ले सकता है और वो व्यू कर सकता है अपने क्वेश्चंस को। अगर आंसर स्क्रिप्ट्स के ऊपर बच्चा जाता है तो यहाँ पर उसकी आंसर स्क्रिप्ट आ जाएगी और अगर वो यहाँ पर क्वेश्चंस को व्यू करता है तो बच्चे को जो है क्वेश्चंस जो है वो दिख जाएंगे। तो इस वे में आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम ईजिली अपने स्कूल के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।